अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले हल कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो इसमें जो पहले दो प्रश्न के बाद जो तीसरा प्रश्न है वो ये कहता है, प्रश्न नंबर 3 है, वो कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है, की तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत हल है। ठीक है, कौन से युग्म में संगत हल है और कौन से युग्म में असंगत हल है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इससे पहले भी आपने इससे संबंधित क्वेश्चंस किए हैं और दूसरी किताबों के, ठीक है, एनसीईआरटी पर फोकस अब हम करने वाले हैं। अच्छा, एक पार्ट में सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, आपको देखने में भी थोड़ी समस्या होती होगी, इसलिए हमने उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके किया है। आज कर देंगे और बाकी के पार्ट 3 में करेंगे। देखिए समीकरण युग्म क्या दिया गया है आपके लिए। समीकरण युग्म दिया गया है आपका 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर में क्या है 8 दिया गया है। ठीक है, अब हमारा जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो c दिया गया है, c1 और c2 का मान जो दिया गया है वो बराबर के आगे दिया गया है, और व्यापक रूप में कहाँ पर है? इधर है। तो इसको कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इस 5 को भी बराबर के इधर ले लेते हैं। उधर प्लस का था, इधर लिया तो माइनस का हो गया। एक दूसरा समीकरण युग्म भी है हमारा 2x - 3y - 8 बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अपने जो गुणांक हैं उनकी तुलना करनी है। तो तुलना हमने की, a1/a2 निकाला, a1/a2 देख लो, x का गुणांक ही तो है a1/a2, है ना। तो a1/a2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। चलो b1/b2 भी निकाल लेते हैं। b1/b2 2/-3 है। ठीक है, तो या फिर कहा जाएगा -2/3। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, b1/b2 बराबर आ जाएगा -2/3। ऐसे ही एक और निकाल लेते हैं, c1/c2,
और वो है हमारा -5/-8, माइनस से माइनस कट गया तो C1/C2 बराबर आ गया 5/8। ठीक है, यहीं से हमें पता लग रहा था ये 3/2 है, 3/2 है और ये 2/3 है, वो भी माइनस का है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, B1/B2 आ गया। पहले ही दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं और बराबर नहीं हैं तो क्या होगा, एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब उसका क्या होगा, संगत हल होगा। ठीक है, जब रैखिक समीकरण युग्म का हल निकलता है, ठीक है, हल निकलता है तो उसमें संगत हल होता है। ठीक है, दो ही कंडीशन में हल निकलता है, एक तो संपाती रेखाओं वाले में जब तीनों गुणांक बराबर होते हैं या पहले दोनों गुणांक बराबर न हो तब भी हमारा संगत हल निकलता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा वाला पार्ट हम करेंगे इसका। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, हर टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में भी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहनी चाहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक गुरु के लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। 3/2 x, ठीक है, समीकरण दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y बराबर क्या दिया गया, 7 दिया गया। पहला समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अगला दिया गया है 9x माइनस 10y, क्या दिया गया है, 9x माइनस 10y बराबर दिया गया है 14। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो ये बट्टे में दिया गया, वैसे तो हो ऐसे भी सकता है ना, लेकिन चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बट्टे ये रख दिया जाता है ना, लेकिन ये चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हम लाइव क्लास लेंगे तब आपको दूसरे तरीके, दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 एलसीएम ले लिया तो 3 तिया 9x हो जाएगा और ये 5 दूनी 10y हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और हल करेंगे तो 9x प्लस 10y बराबर 7 छिंग कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्या दिया गया है रैखिक समीकरण में, 9x माइनस 10y बराबर क्या दिया गया, 14 दिया गया है। जैसे दोबारा से लिखें 9x माइनस 10y बराबर 14, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 और 2 का 6 एलसीएम ले लिया, 3 तिया 9 हो जाता है, 2 पंजे 10 हो जाता है, फिर 6 का गुणा इसमें कर देंगे 42 हो जाएगा। अब उस समीकरण से क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे तो 9/9 आ गया, कितना आ जाएगा, 1/1 आ गया। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, 1/-1, 1/-1 आ गया। ऐसे ही C1/C2 निकालेंगे तो 42 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है, 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो काम है वो यहीं से हो जाता है। वो कैसे हो जाता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2 है, क्योंकि A1/A2 तो है 1/1 और B1/B2 है -1/1, बराबर नहीं आया। ठीक है, तो क्या होगा, अतः संगत हल होगा। ठीक है, कोई परेशानी आपको मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है। एक प्रश्न और देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, आपकी जो अभ्यास करने की स्पीड है वो बढ़ जानी चाहिए। ठीक है,
कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। देखते हैं क्या है पिटारे के अंदर। 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया है। और दूसरा क्या है? माइनस का 10x प्लस 6y, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का क्या दिया गया है? 22 दिया गया है। तो पहले C1 C2 इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके बाद 0 है, तो पहले इसको कर लीजिए। तो 5x माइनस 3y व्यापक रूप है ना, उसके अनुसार कर रहे हैं। माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो निकालिए a1 बट्टे a2, 5 बट्टे माइनस 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस 1 बट्टे 2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अगला देखते हैं, वो है आपका b1 बट्टे b2। अब माइनस 3 बट्टे 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपका आ गया माइनस 1 बट्टे 2। C1 बट्टे C2 माइनस का 11 है, प्लस का 22 है, तो माइनस का 11 प्लस का 22 है, ये भी आ गया आपका माइनस 1 बट्टे 2। a1 बट्टे a2 माइनस 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 भी माइनस 1 बट्टे 2, C1 बट्टे C2 भी माइनस 1 बट्टे 2। इसका मतलब क्या हुआ? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर C1 बट्टे C2, तीनों बराबर आ गए। और तीनों बराबर आते हैं तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है? संपाती रेखाएं। ग्राफ पर दिखाते हैं तो संपाती रेखाएं आता है, और संपाती रेखा को क्या कहते हैं? संगत हल कहते हैं। लिख दिया जाएगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं इसका। जैसे ही हम साइड में आते हैं आप इसको लिख भी लिया करें, ठीक है। इसके बाद चौथा वाला भाग है, हर तरह के प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। चौथा वाला भाग कहता है 2x माइनस 3y बराबर 8। 2x माइनस 3y बराबर 8 है ना, पहला क्वेश्चन, पहला समीकरण है। ऐसे ही 4x माइनस 6y बराबर क्या है? 9 है। तो पहला काम क्या करेंगे? पहले व्यापक रूप के बराबर कर लेते हैं। दूसरा समीकरण 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये माइनस 8, ये भी माइनस 9, ठीक है। अब क्या करना है? a1 बट्टे a2, तो 2 बट्टे 4 किया, 2 बट्टे 4, 1 बट्टे 2 आ गया। b1 बट्टे b2 निकालते हैं, माइनस 3 बट्टे माइनस 6, 1 बट्टे 2 आ गया। और ऐसे ही c1 बट्टे c2 निकाला तो माइनस 8 बट्टे माइनस 9, और कट के कितना आ जाएगा? 8 बट्टे 9 आ जाएगा। ये भी 1 बट्टे 2 है, ये भी 1 बट्टे 2 है, वो अलग है। तो लिखा जाएगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। तो कैसा होगा? समांतर रेखाएं होगा कि नहीं होगा? तो लिखा जाएगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं बीच में समान दूरी रहती है, कोई भी बिंदु पर काटती नहीं है, तो कैसा होगा? कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? असंगत हल होगा, असंगत हल होगा, ठीक है। इसके बाद अगला भाग और करने वाले, जैसे हमने इधर साइड में रोक लेंगे वीडियो को, आप समझ लेंगे, ठीक है, लिख भी लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता भी देंगे, पढ़ते रहिए बस। अगला भाग 4/3x, 4/3x प्लस 2y, ठीक है, 4/3x प्लस 2y।
बराबर आ गया 8 और ऐसे ही 2x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ से एलसीएम भी ले लो चलो। 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8। आगे करेंगे तो 4x प्लस 6y 8 दिया कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। अगला समीकरण देखिए 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं a1 बट्टे a2। तो ये 4 है ये 2 है, 4 बट्टे 2 करेंगे तो चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 बट्टे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। चलो b1 बट्टे b2 करते हैं। b1 बट्टे b2 किया तो b1 कितना है 6 बट्टे 3 आ जाएगा। तो 6 बट्टे 3 में भी क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बट्टे 1 आ जाएगा। ऐसे ही c1 बट्टे c2 निकालेंगे तो ये भी आपका माइनस 24 बट्टे माइनस 12 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बट्टे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a1 बट्टे a2 बराबर हो गया है b1 बट्टे b2 बराबर हो गया c1 बट्टे c2। अतः रैखिक समीकरण युग्म में संगत हल होगा, क्योंकि ये कैसा आ रहा है आपका समपाती रेखाएं आ रहा है। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हल होगा, संगत हल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आपने काफ़ी सारा अभ्यास कर लिया है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, वो भी आपका संगत और असंगत से ही संबंधित है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये संगत और असंगत से संबंधित है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी चीज इसमें ग्राफिकल मेथड है, यानी कि ग्राफ के द्वारा हल निकालना। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिकल मेथड, ज्यामितीय मेथड या आलेखीय मेथड से क्या करना, हल निकालना। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म में संगत असंगत छांटिए। संगत और असंगत हल छांटिए। ठीक है, जो संगत हैं, जो युग्म संगत हल हैं उन्हें ज्यामितीय विधि से हल कीजिए। उन्हें ज्यामितीय विधि से हल भी कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल है। तो पहले वाला पार्ट पर हम आते हैं। संगत आएगा तब हमारा काम थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से थोड़ा सा और बदलें इसको, चलो बदल लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो a1 बट्टे a2 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 वो भी 1 बट्टे 2, c1 बट्टे c2 वो भी आपका 1 बट्टे 2 है। माइनस 5 बट्टे माइनस 10 1 बट्टे 2 आ जाएगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत हल होगा, क्योंकि इसमें समपाती रेखाएं आएंगी। और संगत जब हल आ जाएगा बेटा तो इसका फिर हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन भी निकालना है।
x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, और दूसरा क्या था 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 5 प्लस में क्या आ जाएगा y आ जाएगा, है ना। 5 भी इधर गया प्लस का हो गया, y भी इधर गया किसका हो गया प्लस का हो गया। अब थोड़े निर्देशांक हम क्या कर देते हैं निकाल लेते हैं। तो y का मान 0 निकाला कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y का मान जब हम 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और y का मान अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही y का मान 2 रखेंगे तो 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलो -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से निकालिए 2x बराबर 10 माइनस 2y, ठीक है। क्या होगा 10 माइनस का 2y होगा, यहाँ गलत हो गया बेटा, मिस्टेक हो गई। x प्लस y था, ये क्या था x प्लस y और माइनस का 5 बराबर क्या था 0 था। तो यहाँ से y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसके प्रश्नों को निर्देशांकों को दोबारा से निकाल लेते हैं, ठीक है। जब निर्देशांकों को हमने दोबारा से निकालेंगे तो देखिए ये x है ये y है, तो y का मान चलो 0 रख दिया 5 आ जाएगा, y का मान 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। y का मान 2 रखते हैं, ठीक है। y का मान जब 2 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, और 3 रखेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। ऐसे ही यहाँ से x बराबर 10 माइनस 2y कर दिया, बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो क्या क्या वैल्यू निकलती हैं, ठीक है। ये x ये है क्या आपका y, 3 2 से भी काम हो जाता है, 3 निकाल लीजिए अधिकतम। y का मान 0 रख दो तो 10 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 5, 0 और 5 आ गया। y का मान 1 रख दो, 1 रखेंगे तो 2, 10 में से 2 जाएंगे 8, और कितना बच जाएगा 4 आ जाएगा, 1 और 4 आ जाएगा। y का मान 2 रख दो, और y का मान कितना रख दो 3 रख दो। जब y का मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। 3 रखेंगे 3 दूनी 6, और 10 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या कर देना है ग्राफ पेपर पे दिखा देना है, दर्शा देना है। जब सारे बिंदु समान आ रहे हैं तो इसमें क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे उसकी अपरिमित रूप से अनेक हल। सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर ऐसे ही प्लस के आते हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही -8 -9 और क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। पहला बिंदु 5 और 0 है, x का मान 5 y का मान 0, तो ये लो भाई बिंदु तो सेम आएंगे दोनों, है ना, बिल्कुल समान दिए गए हैं। दूसरा 4 और 1 है, 4 और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस 4 के ऊपर 1 के सामने। तीसरा है 3 और 2, 3 के बाद क्या दिया गया 2 दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। और 2 के बाद क्या दिया गया 3 दिया गया है। और इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी जाएगी, ठीक है। और जिस पे लिख दिया जाएगा x प्लस y बराबर 5, पहला समीकरण। और दूसरा भी लिखा जाएगा क्योंकि वही आपके इस पे भी आ रहे हैं। 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है, ठीक है। अब समीकरण में क्या होगा अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म में अनेक हल, ठीक है।
जिस भी बिंदु को आप उठाएंगे जो इस रेखा पर है वो सारे इसके क्या होते हैं, हल होते हैं। अनंत तक रेखा जाती है, अनंत तक हल होते हैं इसके। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, देखो साइन वगैरह का निशान का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मिस्टेक हो जाती है जैसे अभी हो गई थी तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, और आपका जो ग्राफ है वो भी कुछ से कुछ बन के आपके सामने आता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा वाला भाग क्या कहता है इसी का। देखते हैं दूसरा वाला भाग है जो कि दिया गया है x माइनस वाई बराबर 8। x माइनस वाई बराबर क्या है, 8 है पहला समीकरण। और दूसरा दिया गया 3x माइनस 3y। 3x माइनस 3y बराबर क्या दिया गया, 16 दिया गया। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ऐसे व्यापक रूप में कर लेते हैं, -8 बराबर 0। ऐसे ही 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब निकाल लीजिए a1/a2 1/3, b1/b2 भी निकालिए, -1/-3 डायरेक्ट लिख दूँ 1/3। ऐसे ही c1/c2 -8/-16, माइनस से माइनस 8 × 8 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। तो यहाँ से जो कंडीशन निकल के आ रही है वो ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो सीधी सी बात है, समांतर रेखाएं आएगा, कोई हल नहीं होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हल होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, असंगत हल होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो एक तीसरा पार्ट और लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट और लिख लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, पहला वाला समीकरण हो गया है। ऐसे ही 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और माइनस का 4 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से a1/a2 निकालिए, क्या आ जाएगा, 2/4 1/2 आ गया। ऐसे ही b1/b2 भी निकालिए, वो भी 1/2 आ जाएगा, है ना। 1/ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, c1/c2 भी निकाल लीजिए चलो, तो वो -6/4 आएगा, -4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 आ जाएगा। वैसे हमारा यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया था, माइनस का निशान आ गया था। ठीक है, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2। अतः रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, संगत हल होगा। ठीक है, संगत हल होगा। संगत हल होगा तो ग्राफ के मेथड से आप इसे निकाल भी सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी तो क्या है, स्टार्टिंग है, अभी तो 3 बार इसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लास्ट पार्ट इसका होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आज की जो भाग है हमारा वीडियो का वो भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगला वाला भाग हम अगले वाले भाग में पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y और माइनस का 2 बराबर क्या दिया गया, 0 दिया गया है। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अगला क्या दिया गया है,
4x माइनस का क्या दिया गया, 4y दिया गया है, माइनस का 5 बराबर क्या दिया गया, 0 दिया गया है। निकालिए a1/a2, 2/4 कितना आ गया, 1/2 आ गया। निकाल लीजिए b1/b2, -2/-4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। c1/c2 भी निकाल लीजिए, जो कि आ जाएगा -2/-5, जो कि आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ से लिखा जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/ क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। अब कैसा होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत हल होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत हल होगा। और असंगत हल है तो यहीं पर हमारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ें समझ में आई होंगी। आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।